विज्ञान अभ्यास कार्यपुस्तिका कक्षा 8 इकाई 14 चुंबकत्व। प्रश्न 1 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। क, चुंबक का उपयोग किया जा सकता है। पहला, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की गुणवत्ता जांचने में, आँख में पड़ गए लोहे के कण को निकालने में, दिशा सूचक यंत्र बनाने में। ये तीनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी 1, 2, 3। ख धुंधला यहाँ पे दिख रहा है। धातु जैसा टुकड़ा रखा है, उस टुकड़े के पास धन चुंबक ले जाने पर कौन सा व्यवहार यह सिद्ध करेगा कि यह निश्चित रूप से एक चुंबक है। तो प्रतिकर्षण जो है चुंबक का मेन लक्षण होता है। तो यह टुकड़ा चुंबक से दूर जा रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग, चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है। तो लोहा और उससे बनी वस्तुएं। घ, एक दंड चुंबक एक ध्रुव से 2 आलपिन को लटकाते हैं। दोनों पिनों की स्थिति क्या होगी। दोनों पिनें एक दूसरे से दूर भागेंगी। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चुंबक के चित्रों को पहचानकर उनके प्रकार निम्नलिखित तालिका से छांटकर लिखना है। दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय कंपास, चुंबकीय सुई, वलय चुंबक। निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 3, आइए कहानी पढ़ते हैं। जाड़े के दिनों में काजल और श्यामू 2 दंड चुंबक ए और बी से खेल रहे थे। अचानक काजल के हाथ से दंड चुंबक ए छूटकर फर्श पर गिर गया और चुंबक के 3 टुकड़े हो गए। काजल रोने लगी। तभी श्यामू ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा चुंबक खराब नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे पास अब 3 चुंबक हो गए हैं। काजल ने उन चुंबक के टुकड़ों से लोहे की पिन चिपका कर देखी तो वह चिपक गई, जिससे काजल हंसने लगी। साथ ही लोहे की कीलों को छुड़ाकर फेंक कर उसने चुंबक अपनी जेब में रख लिए। श्यामू भी खुशी में अपने चुंबक से धागा बांधकर गोल गोल घुमाने लगा। अचानक हाथ से चुंबक छूटकर कमरे के फर्श पर गिर गया। अच्छी बात यह हुई कि उस चुंबक में काजल द्वारा फेंकी गई लोहे की पिन चिपक गई। काजल ने चुंबक ढूंढकर उठाया तो देखा कि पिन चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकी हुई थी। तभी माँ ने आवाज़ दी, तुम लोग खेलना बंद करो और अंगीठी के पास आकर आग से सेक लो। दोनों बच्चे आग सेकने लगे। जेब से चुंबक निकालते समय काजल का एक चुंबक टुकड़ा उस अंगीठी में गिर गया। अगले दिन सुबह उसने राख से चुंबक को निकाला और देखा कि अब उसमें लोहे की कीलें नहीं चिपक रही थी। अब वो सोच में पड़ गई। पहला, काजल के दंड चुंबक के 3 टुकड़ों में किस टुकड़ों में दोनों ध्रुव हैं। टुकड़ा संख्या 2 में। काजल के दंड चुंबक के 3 टुकड़ों में किस टुकड़ों में दोनों ध्रुव हैं। तो उसके जितने भी हैं सभी टुकड़ों में दोनों ध्रुव हैं। राइट आंसर हो जाएगा सभी टुकड़ों में। दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प छांटिए। चुंबक के टूटने पर उसके ध्रुव अलग नहीं होते। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। तो कथन 1 सही है, टूट जाएगा तब भी उसके ध्रुव अलग नहीं होंगे। कथन 2 गलत है। श्यामू के चुंबक में लोहे की कीलें चुंबक के किस भाग में अधिक चिपक रही हैं। तो लोहे की कीलें चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक चिपकती हैं, क्योंकि चुंबकत्व सिरों पर सबसे प्रबल होता है। चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है अगर उसको अधिक गर्म कर दिया जाए। तो जैसे आपने कहानी में देखा कि वो आग में गिर गया था तो उसका चुंबकत्व खो गया। तो यही है आंसर, चुंबक को अधिक गर्म करने पर। उपरोक्त कहानी को पढ़कर चुंबक के 2 गुण बताइए। पहला यह है कि चुंबक लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। दर्शाए गए बंद परिपथ में विद्युत धारा के पास रखी चुंबकीय सुई में क्या कोई विक्षेपण होगा। यदि हाँ, तो वह विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण होगा। तो हाँ, विक्षेपण होगा और वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। प्रश्न नंबर 5 है, क, स्तंभ अ को ब से मिलाना है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के सिरों को क्या कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक वर्ग रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं। विद्युत धारा से बना चुंबक विद्युत चुंबक। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र अ तथा ब माचिस की डिब्बी से बनी खिलौनाकार है जिस पर दंड चुंबक रखे हुए हैं। ये 2 माचिस की डिब्बी है, इस पर 2 दंड चुंबक रखे गए हैं। इसमें 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। यहाँ साउथ और नॉर्थ। चित्र अ की खिलौनाकारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। अपने उत्तर का कारण बताइए। दोनों खिलौनाकारें एक दूसरे के पास आएंगी क्योंकि दोनों के विपरीत ध्रुव N और S एक दूसरे की तरफ हैं, जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। इस कंडीशन में दोनों समान ध्रुव हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगी क्योंकि दोनों समान ध्रुव एक दूसरे की तरफ हैं।
चित्रों की सहायता से सारे दंड चुंबक लटकाए गए हैं। तो चित्र अ, क्योंकि स्वतंत्रतापूर्वक लटका दंड चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। प्रश्न 8, दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प छांटिए। स्वतंत्रतापूर्वक धागे से लटका चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय दिशा की विपरीत दिशा में ही रुकता है। कारण, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो कथन सही नहीं है, किंतु कारण सही है। दिए गए चुंबक के 3 बिंदु ABC दर्शाए गए। किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा? A और C पर। किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम होगा? B पर। किस बिंदु को चुंबक का ध्रुव कहते हैं? A और C, ये दोनों चुंबक के ध्रुव हैं। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर घुमाने पर लोहे का बुरादा चित्र की तरह चपकता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि छड़ चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये देखिए सिरे। एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियाँ कॉलम ए कॉलम बी में दिखाई गई हैं। NN प्रतिकर्षण, NS आकर्षण, SN आकर्षण, SS प्रतिकर्षण। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक कंपास सुई, छड़ चुंबक, 2 समान मोटाई की कांच, लोहे की सीट लेकर बारी बारी से 2 स्थितियों में प्रयोग किया। सबसे पहले उसने कांच की सीट रखकर अवलोकन किया, उसके बाद लोहे की सीट। तो लोहे की सीट रखने पर कंपास सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कांच की सीट रखने पर कंपास सुई विक्षेपित हो गई। निष्कर्ष, चुंबक का प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, जबकि कांच के आर पार निकल जाता है।